इराक में ईरान ने अमेरिका का विक्टोरिया एयरबेस धुआं कर दिया है। कुछ अब वहां बचा नहीं है। अमेरिका कह रहा था, ट्रंप कह रहा था कि ईरान मिसाइल लॉन्च नहीं कर पा रहा है। लीजिए दोस्तों, ईरान की इतनी मिसाइलें जाकर गिरी कि विक्टोरिया एयरबेस अमेरिका का तबाह हो गया है इराक में। और सुनिए, सिर्फ विक्टोरिया एयरबेस नहीं, एरबिल में जो अमेरिका का एयरबेस है वहां पर भी ईरान ने अपनी मिसाइलों को चमकाया है। देखिए, مسافة كيلو وين كيلو ها 100 150 متر لا كيلو وين كيلو لا يمنا غير يمنا وجت उधर आपको बता दूं कि इराक के जो ईरान समर्थक ग्रुप हैं उनके ऊपर अमेरिका के हेलीकॉप्टर गोलीबारी कर रहे हैं ताकि वो ईरान की मदद न कर सके। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल के ऊपर भी ईरान ने मिसाइल दागी, लेकिन इजराइल ने उसे अपने दर्जनों इंटरसेप्टर दाग कर रोक ली। כמה ומתקפה על איום מתקפה פיני עמוס הלך יו זה ביו לא תוכל כבר לצלם הוא רודף אחריו זה נפילה נפילה לא תוכל כבר לצלם הוא רודף אחריו זה נפילה נפילה רק שזה לא ייפול נפילה
IRGC भाई बड़े लेवल पर खेल रही है। कमांडर ने कहा है IRGC के कि हम डेयर करते हैं, हम चैलेंज करते हैं अमेरिका को कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से किसी भी जहाज को स्कॉट करके दिखाओ, बचा कर निकलवा कर दिखाओ, हम इंतजार में हैं आपके। मेरे दोस्तों, उधर अजरबैजान के लिए आधिकारिक, अजरबैजान जबकि अपने एम्बेसडर को बुला चुका है, फौज बॉर्डर पर तैनात कर चुका है और पूरी तरह से हथियारों की मूवमेंट भी नजर आ रही है, लेकिन यहां पर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा कि हमने अजरबैजान पर हमला नहीं किया, दो भाइयों को लड़वाने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर सी बात है, अरब के अंदर सऊदी अरब में खुद सऊदी अरब की इंटेलिजेंस ने मूसाद के एजेंट्स को गिरफ्तार किया है जो सऊदी अरब में सिविलियंस और सरकारी बिल्डिंगों को उड़ाने वाले थे, ताकि ईरान पर इल्जाम लग जाए और सऊदी अरब और दूसरे अरब देश डायरेक्ट ईरान से जंग में उतर आए और अमेरिका और इजराइल अपना पिछवाड़ा बचाकर किनारे आ जाएं और चुपचाप बैठकर फिर मजा ले देखें। अब अजरबैजान के साथ भी यही हो रहा है। हालांकि अजरबैजान इतना बेवकूफ है, वहां का जो राष्ट्रपति है इल्हाम अलीयव, वो सफेद तोता टेढ़ी नाक का, वो इतना उल्टी खोपड़ी, उसने दिमाग नहीं लगाया और फौज तैनात कर दी। उधर इराक ने भी बड़ा काम कर दिया है। इराक की इंटेलिजेंस ने 5 विदेशियों को गिरफ्तार किया है जो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। ईरान ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला हुआ है, लेकिन अमेरिकी और इजरायली जहाजों को हम निशाना बनाएंगे। अमेरिका का सबसे खतरनाक, बल्कि यूं कहूं दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, जो जॉर्डन में भी तैनात था। उसका जो रडार है, जो पहले से पता लगा लेता है कि ईरान की मिसाइलें आ रही हैं, ईरान ने उसके रडार को ही तबाह कर दिया। जो बताता है कि मिसाइल आ रही है, वो बता ही नहीं पाया कि मेरे ऊपर ही मिसाइल आ रही है। और जॉर्डन में अमेरिका का थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का रडार तबाह हो गया, जिसके बाद होने ये लगा कि ईरान मिसाइल दागता था, अभी भी दाग रहा है, और इजराइल अमेरिका को टाइम से पता नहीं चल रहा, तो मिसाइलें दे दनादन गिर रही हैं। तो ये लीजिए, अखबार देख लीजिए, अमेरिकी अखबारों से लेकर यूरोपियन अखबारों में छप गया है कि जॉर्डन के अंदर थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का ईरान ने रडार खराब कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिका को प्रॉब्लम हो रही है और अमेरिका उसे तुरंत रिप्लेस कर रहा है, तुरंत बदल रहा है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब दोस्तों, सऊदी अरब समझ चुका है कि वैसे सऊदी कौन सा अच्छा है, सऊदी ने तो उकसाया था खामनाई के खून का जिम्मेदार जितना अमेरिका है उतना मोहम्मद बिन सलमान है। मेरे दोस्तों, सऊदी अरब अमेरिका से और ईरान से डायरेक्ट बात कर रहा है, बीच में कोई नहीं है। मकसद यह है कि ये जंग खत्म हो जाए, क्योंकि इस जंग माफ कीजिएगा, इस जंग में अरब पिट रहे हैं। ईरान ने यूएन के अंदर बताया कि हमारे 1300 सिविलियन को इजराइल अब तक मार चुका है। इसके अलावा 20 स्कूल और 13 अस्पतालों को तबाह कर चुका है, निशाना बना चुका है इजराइल। Report of the Iranian Red Crescent Society, at least 1,332 civilians, including women and children, have lost their lives so far. Thousands more have been injured, and the number continues to rise. Airports, schools, hospitals, healthcare centers, residential buildings, sport facilities, mosques, diplomatic police headquarters and other civilian infrastructure have been deliberately targeted. अब जब दुनिया को पता चल गया कि 4 दिन की जंग में ही अमेरिका के हथियार खत्म होने लगे, इंटरसेप्टर खत्म होने लगे, तो अब दुनिया हंसने लगी, यूरोप डरने लगा, ब्रिटेन भी पीछे होने लगा। तो अब अमेरिका के राष्ट्रपति को सफाई देनी पड़ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा है कि मैंने अभी एक बहुत अच्छी मीटिंग की है तमाम उन कंपनियों से जो हथियार बनाती हैं, और अब हम हथियार बनाने की स्पीड 4 गुना बढ़ा रहे हैं और हम ज्यादा हथियार बनाएंगे। हाँ, हथियार नहीं, रोटी है कि तुम 10 मिनट में बना लोगे, तब तक ईरान इंशाल्लाह तुम्हारा बेड़ा गर्क कर ही देगा। मेरे दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में आप ट्रैफिक देख लीजिए, कोई भी जहाज नहीं गुजर रहा है। अगर जरा सी कोई एकाध मूवमेंट नजर आ रही है, वो चीन का जहाज है, यानी चाइनीज ही जहाजों को 1-2 बार वो आने दे रहा है ईरान, वरना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में बिल्कुल ट्रैफिक खाली पड़ा है, कोई भी गुजर नहीं सकता। रूस के राष्ट्रपति
व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से फोन पर बात की है और दुख जताया खामनाई की शहादत का और कहा कि यह गलत है। हम मांग करते हैं कि ईरान पर हमले बंद हो और तुरंत सीज फायर हो। जहां अमेरिका 2 दिन पहले से चीखना चिघाड़ा शुरू कर चुका है कि ईरान मिसाइल नहीं दाग सकता, ड्रोन नहीं दाग सकता, हमने ये खराब कर दिया। बल्कि भैया ये देख लीजिए, ईरान ने इजराइल के ऊपर और जो अरब के अमेरिकी साइट्स हैं उन पर जो मिसाइल दागे हैं, उन मिसाइलों का लॉन्च वीडियो जारी किया है। अब बताइए, अमेरिका सच्चा है या ईरान सच्चा है? वहीं दुबई यूएई पूरी तरह से बेकार हो गया है। सारा भौकाल बेकार हो चुका है। सारे डिफेंस सिस्टम अमेरिका और यूएई के लगभग बेकार हो रहे हैं। यूएई में एक बार फिर से ईरान के ड्रोन जाकर टकराए हैं और धमाका हुआ है। सोचिए, सारी पॉलिसी अमेरिका की दुनिया को समझ में आ गई है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि अरबों ने अपने यहां अमेरिका का एयरबेस बनने दिया, अमेरिका को बेस बनाने दिया और उन्होंने अरबों ने उम्मीद की कि यह हमें बचाएगा। लेकिन दुनिया देख रही है, अरबों की जमीन का इस्तेमाल अमेरिका ने सिर्फ एक देश को बचाने के लिए किया है और पूरा अरब खतरे में पड़ गया है। आइए अब मैं कुवैत दिखाता हूं। ये देखिए, कुवैत में अमेरिका का जो बेस है वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ईरान ने कहा कि अभी तक तो ये हमारे पुराने हथियार थे, आने वाले कुछ ही दिनों में अब हम अपने बड़े हथियार और नए हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। ये सुनने के बाद नेतन्याहू को दस्त लग चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बार बार पेट खराब हो रहा है। वहीं अरब देश अरब कुछ नहीं बनाता भाई, अरब सुई भी नहीं बनाता। तो अरब देश के अंदर जो आपको खाना वाना दिखता है मॉल के अंदर, दाल चीनी ये सब चीजें, अनाज, ये सब इंपोर्ट करता है अरब। लीजिए, आपकी स्क्रीन पर ये खबर लगा रहा हूं ताकि कोई आके ये ना कहे भाई ये तो झूठी खबर है। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के अखबार में छप चुका है कि यूएई के अंदर जो खाना इंपोर्ट करता है यूएई, वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से यूएई के अंदर अनाज की कमी हो सकती है। अब भले ही अरब देश, अरब गवर्नमेंट अपने सस्ते इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देकर रील बनवाए और कहे कि ये फेक न्यूज है, हो सकता है अरब का कोई गुलाम मॉल पहुंच जाए और आपको दिखाए, यहां देखिए भैया यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो बढ़िया खाना है, यहाँ अनाज भरा पड़ा है, गोदाम के गोदाम है। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, जब समुद्र में जहाज नहीं चल रहे हैं और यूएई कुछ बनाता नहीं है, इंपोर्ट रोज हुआ करता था, पिछले कई दिन से इंपोर्ट बंद है, तो भाई एक बात बताओ, कहां से आसमान से अनाज आएगा? अरे जो भी गोदाम में है वो तो 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। अखबारों में छप चुका है, यूएई टेंशन में है, लेकिन चेहरे पर ला नहीं रहा है क्योंकि आवाम परेशान हो जाएगी। ईरान ने वो भी वीडियो जारी कर दिया, देख लीजिए, जिसमें उसने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला किया था। ईरान सारे सबूत दे रहा है और इसी वजह से आज पूरी दुनिया में ईरान हो रहा है। आपने ध्यान दिया होगा, इजराइल के लोग बंकर में हैं, इजराइल का नेता, इजराइल का प्रधानमंत्री, सब के सब बंकर में हैं। लेकिन ईरान की आवाम, ईरान की जनता सड़कों पर उतरकर अपनी गवर्नमेंट के सपोर्ट में कंटिन्यू 24/7 प्रदर्शन कर रही है। देख लीजिए। IRIGC ने कहा है कि हमने यूएई में अमेरिका के उस बेस पर हमला किया जिस बेस का इस्तेमाल अमेरिका ने किया था
हमारे स्कूल, हमारे हॉस्टल को, बच्चियों के हॉस्टल को उड़ाने के लिए, जिसमें 160 से ज्यादा हमारी बच्चियां शहीद हुई। हमने यूएई में मौजूद उसी बेस को, अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। ट्रंप की रशिया से, पुतिन से हवा टाइट रहती है। यह बात सामने आ चुकी है कि रशिया अमेरिका की नेवी की लोकेशन अपनी सैटेलाइट से मदद ईरान को दे रहा है। यह अमेरिकी इंटेलिजेंस से ही खुलासा हुआ है, ठीक है, किसी और ने नहीं कहा। अब पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि हमने सुना है कि रशिया ईरान की मदद कर रहा है हमारी नेवी और हमारे बेस की जानकारी देने में। तो डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से सिर्फ एक बात निकली कि मुझे लगता है ये स्टूपिड क्वेश्चन है, हम स्पोर्ट्स के मुद्दे पर बात करने आए हैं तो उसी मुद्दे पर बात करेंगे। अपनी तारीफों के पुल बांधते हुए ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान के 32 जहाज डुबा दिए हैं। There's a lot. We're doing by the way, in Iran, we're doing very well. Somebody said, how would you score it from 0 to 10? I said, I'd give it a 12 to a 15. Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely. Think of it. They have 32 ships. All 32 are at the bottom of the ocean. मेरे दोस्तों, अमेरिका इजराइल के लिए भीख मांगता है। एक व्यक्ति अमेरिका की एयरलाइन से सफर कर रहा था और ईरान हमलावर था इजराइल पर, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस पर। इसी जंग के दौरान वो बेचारा जो पैसेंजर था, उसने देखा कि उसकी सीट के डिस्प्ले पर एड चल रही है जिसमें लिखा गया है कि ईरान ने इजराइल पर हमला किया है, आप हमें मदद दीजिए, और वो भी $45। जी हाँ, पर व्यक्ति से $45 अमेरिका भीख मांगता है। इस तरह से इजराइल के लिए पैसा इकट्ठा करता है अमेरिका भिखारी। ब्रिटेन के पीएम ने मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात की और कहा है कि आपकी मदद के लिए हम हर तरह से तैयार हैं। फिलहाल के इस ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। जल्द आ रहा हूं और भी ताजा जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, एक बात और, ये मेरे 3 चैनल हैं, ये चैनल कभी भी डिलीट हो सकता है, इतना आसान नहीं है भाई। इजराइल से सीधा पंगा है मेरा, जिन सबूतों के साथ खोल रहा हूं बहुत दिक्कत होती है। तो ये 3 चैनल है मेरे भाई, जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आपको न खोऊं और आप मुझे न खोएं। जय हिंद। तो हेलो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।